किसानों को रोका ना जाए। इनका जवाब देना बस की नहीं। इन्होंने 2 साल पहले एमएसपी की गारंटी की बात कही थी। 850 किसानों की जो है ना हत्या करा दी सरकार ने। तब जाके माना इन्होंने कि हाँ ये किसान है, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। यही जब 13 महीने किसान बैठे थे, इन्हीं को इन्होंने कहा ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हलाला की पैदाइश है। यही सरकार ऐसी भाषा बोलती रही किसानों के खिलाफ। तो किसान आज क्या है? किसान कोई लड़ने नहीं आए, झगड़ने नहीं आए, किसान कोई कील लेके नहीं आए, कोई संबल सरिया लेके नहीं आए, कोई ड्रोन लेके नहीं आए, कोई आंसू गैस का बम नहीं फेंक रहे किसान। किसान तो सिर्फ पूछ कर रहे हैं। किसान तो अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, गृह मंत्री से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक दलाल बात नहीं करेगा, अब बात करेंगे पूरे किसान, क्योंकि सभी किसानों ने वोट दिया। उसका आम आदमी पार्टी भगवंत सरकार का नाम आ रहा है। देखो भगवंत मानो कोई मानो, सारे हम सरकार को अगर किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा तो कोई मानो सब बेईमान। हम चाहते हैं पूरे देश के किसानों को ऑल इंडिया स्तर पर, पूरे देश पर सबको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, सबको एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। ये जो किसान है भाई थोड़ी नीचे एबीसी वर्ल्ड भाई हेलो और नीचे चाटुकार मीडिया होगी, mainstream मीडिया, गुलाम मीडिया, समझे दोगली मीडिया जो इजराइल जाते तो हाँ वहाँ पे जाके दिखाती है, मगर किसानों का कुछ नहीं दिखाती है और किसानों के नेगेटिव दिखा रही है। ड्रोन फेंक रही है सरकार और वो किसानों को दिखा रही है कि किसान ड्रोन फेंक रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। किसानों को कह रहे हैं आतंकवादी है, देशद्रोही है। जिनका अनाज खा के ये मीडिया अनाज खा रही है ना, नोट तो नहीं खा रही। ड्रोन दिया जाएगा किसानों को, किसानों को क्या देंगे? कितनी योजनाएं किसानों के लिए निकाल दी। तो हम तो फेंक रहे हो। किसानों की नस्ल और फसल हम बचाना चाहते हैं, देश के अधिवक्ता हैं, हम ये बचाने आए हैं। लेकिन ड्रोन दिया ना आएगा ड्रोन से हम फेंकेंगे, मारेंगे किसानों को। लड़ाते हैं भाई, जो आंदोलन कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके खिलाफ 144 धारा, उसके खिलाफ बलात्कार कर रहे हैं वहाँ 144 धारा जो 81 कर रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी देश की जनता 140 करोड़ आवाम विपक्ष है, इसको मारो कूटो। और अब 400 पार कहा ईवीएम हटाओ। देश की जनता 140 करोड़ आवाम 400 पार नहीं है, 4 डालने की सरकार का। ईवीएम से बीजेपी जीत रही है, ईवीएम से बीजेपी जीत रही है। और ईवीएम से तो जीत रही है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, ठीक है, इलेक्शन बेकार मशीन, बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, ये है इलेक्शन मशीन। किसानों को धोखा दिया फिर उन्होंने, किसानों को धोखा हुआ ना। किसान थोड़ी है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है, तो दलाल है किसानों का। जब चला गया भाई भाजपा ने कहा एमएसपी का रेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे? जयंत चौधरी को कहना चाहिए था एमएसपी। आज चौधरी चरण सिंह होते तो भारत को ना देते, ना लेते। कहते भाई जो 850 किसानों का जो हत्यारा है नरेंद्र मोदी के आए थे, हमारे किसानों को मारा जा रहा है, देश के अन्नदाताओं को उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से एमएसपी का रेट चाहिए और प्रत्येक दिन दिल्ली के हर एक कोर्ट में यह आंदोलन चलेगा, प्रत्यारण करेंगे और जब तक करेंगे जब तक किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिल जाता, ईवीएम मशीन नहीं हटती। बैलेट पेपर में चुनाव कराना चाहते हैं अधिवक्ता और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। वही वाले वक्त कह रहे हैं जलियांवाला बाग बना दो, किसानों को सबक सिखाओ। और भूतने के वो है जो 200 वर्ष अंग्रेजियां मौज मस्ती कर गए थे ना, उन्हें चाहती है देश की नस्ल और फसल खत्म कर दे। और हम अधिवक्ता हम चाहते हैं देश की नस्ल और फसल दोनों बचनी चाहिए, लागत मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ना सरकार, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं अधिवक्ता, हम क्रांतिकारी हैं अधिवक्ता, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी पाखंडियों नारंगी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा। भारत सरकार से हमारा अनुरोध है, एक अपील है कि भारत सरकार हमारे किसानों को
हमारी राजधानी के अंदर आने में, उन्हें प्रोटेस्ट करने में, अपने उन्हें आजादी है, व्यक्ति का अधिकार है। और हम कोर्ट पे इसीलिए हमारी 30,000 कोर्ट पूरे अधिवक्ता का आज हम समर्थन कर रहे हैं किसानों का। कल हमने एक स्वागत के रूप से कल शुक्ला भोजन में मोदी जी का सत्तानुमा कोर्ट में वहां पर भी हमने किसानों के समर्थन में ऐलान किया था कि अभी हम लोग पूरे अधिवक्ता का अभी तो हमारा जैसे कोर्ट चल रहा है, अगर किसानों की नहीं सुनी जाती तो कहीं ना कहीं देश के जितने भी वकील हैं हमारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमें सड़क पर आना पड़े। मगर किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। इस किसान के साथ सारे अधिवक्ता लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान हमारी पृष्ठभूमि है, खेती हमारी पृष्ठभूमि है, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा पिता है, हमारा कलमदाता है, वो हमें अनाज देता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के वो लोग, वो नागरिक वो समर्थन करें, जो अनाज खाते हैं वो किसानों का समर्थन करें, जो दूध पीते हैं वो किसानों का समर्थन करें, क्योंकि जो ये सारा अनाज आ रहा है वो गांव से आ रहा है, खेत खलिहान से आ रहा है। आज स्थिति हमारे देश के अंदर जब से सरकार आई है, जो आदमी जूता बनाता है उसके बच्चों को जूता चप्पल नसीब नहीं है, जो किसान अनाज उगाता है उसके बच्चों को भोजन नसीब नहीं है। ये सरकार की दुर्दशा है कि सरकार जो कहती है कि हम 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं कहां से देते हैं, ये किसानों की बदौलत देते हैं 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं। जो कहते हैं आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहा है, विश्व गुरु हो गया। और विश्व गुरु हो गया, देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग भुखमरी के कंगाल पे हैं। समझे, भुखमरी कंगाल पे 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगते हैं, उनको नहीं मिलता। और कहां से कपड़ा कहां से आएगा, उनका लत्ता कहां से आएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहां से आएगा, ये कसब कोई नहीं सोचा। और देश के 70,000 से ज्यादा स्कूल अब तक बंद कर दिया है सरकार ने। तो सरकार देना क्या चाहती है? क्या इससे भी स्कूल बनेगा भारत? नहीं बनेगा। आज किसान लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, ये किसानों की हत्यारी सरकार है। आज भी किसान 6-6 महीने का राशन लेकर चला अपने गांव से और कह रहा हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे। आज दिल्ली में आप किसान ये ना समझे कि किसानों के साथ कोई नहीं है। दिल्ली में जो 90% आबादी है वो कहीं ना कहीं किसानों की औलाद है, उनकी पृष्ठभूमि से आती है किसानों की। हम भी किसानों के बच्चे हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना के जवान हो, कहीं ना कहीं हमारी पृष्ठभूमि किसान है। आज इंसान की और किसान की लड़ाई की जरूरत है, आज एक होने की जरूरत है। सभी देशवासियों को एक होना। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर। आज ये मंजर मैंने देख लिया। नहीं, इसका नहीं करूँगा, हाथ में खूनी पूरा कंबाइन कर लूंगा। देशवासियों के लिए अनाज पाते हैं, इन किसानों को इतना दुखी मत करो, इनकी इतनी हत्या मत करो। जो किसान देश का सीना फाड़ के अनाज पाता है, मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी जरूरत है, हमें चाहते हैं एमएसपी, किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम चाहिए।